सुनाते थे, एक कथा कहते थे कि महाराज एक मोर था, बड़े ध्यान से सुनना। एक मोर था, वो भगवान के श्री गोपाल जी के महल के पास में, जहां पे नंद बाबा का महल था ना, बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। भगवान नंद बाबा के महल के सामने बैठ के प्रतिदिन गाता था कि बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, रोज गाता था। भगवान उधर से आते, मोर को देखते, एक अच्छे से मुस्कुराते, आगे चले जाते। 2 दिन हुए, प्रतिदिन यही गाता, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। और हमारे ठाकुर का काम था कि प्रतिदिन आते, उसकी तरफ देखते, अच्छा से मुस्कुराते, तो आगे चले जाते, पूछते भी नहीं। कई साल बीते। एक दिन कोई मैना है, मैना एक पक्षी होती है, कभी देखिए मैना, बहुत आवाज करती है, बहुत शोर करती है। कोई पक्षी बरसाने से उड़ करके उस मोर के पास आया। बरसाना हमारी राधा रानी का स्थान है। राधा रानी का जो घर है ना जी, वो बरसाना है, और गोकुल है ना, वो भगवान श्री गोपाल जी का घर है। तो कोई बरसाने से उड़ करके कोई पक्षी उस मोर के पास आया। तो मोर के पास आया, उससे बोला, भैया तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और तुम तो गाए जा रहे हो, लेकिन ये कन्हैया तुम्हारी तरफ देखते नहीं। मोर ने कहा, भैया क्या बताएं, बड़ी स्थिति खराब है। 10 साल हो गए गाते गाते कि बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, लेकिन ये बांके बिहारी ये सुनता ही नहीं। आता है, मुस्कुराता है, आगे चला जाता है। उस पक्षी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। क्यों, यहां से छोड़ दो तो फिर? अरे चलो। तो वो उस मोर को ले जाकर के और श्री राधा रानी का जहां घर था ना जी, उसके ठीक सामने बिठा दिया और बोला कि अब यहां ये गाना मत गाना, यहां तुम ये गाओ कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण तिहारे। महाराज उस मयूर ने नृत्य प्रारंभ किया, उस मयूर ने गाना प्रारंभ किया, हे गोविंद हे गोपाल अब तो शरण तिहारे। श्री राधा रानी अपने घर से दौड़ती दौड़ती उसके पास आई और मोर को बड़े प्रेम से गले लगाया, पुचकारा और बोलने लगी कि भैया तुम ठीक तो हो, वृंदावन से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ भोजन कराया। मोर ने देखा ये क्या हो रहा है, वहां उनका नाम लिया वृंदावन में, कन्हैया कुछ बोले नहीं। यहाँ राधा रानी के सामने आकर मैंने राधा राधा बोला ही नहीं, भगवान कृष्ण का नाम लिया और इतना स्वागत। ध्यान दीजिएगा, वो फिर से उड़ गए और अब की बार ना नंद भवन के सामने जाके बोला कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा रानी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन रोवास। भगवान दौड़ते दौड़ते आए, भैया अरे अरे ठीक तो हो तुम, क्या हुआ तुम्हें? मोर ने कहा बहुत बढ़िया, पिछली बार बोला आपका नाम लिया, बांके बिहारी ने दूर करो दुख मेरा, तो दूर नहीं किया। आज राधा रानी का नाम ले लिया तो इतनी खातिरदारी कि बांके बिहारी रे, ओ बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरे। आइए बांके बिहारी
बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। ओ बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। हरि बोलो। पुकारो ठाकुर जी को, शायद आपका दुख भी खत्म हो जाए। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। बेड़ा आज भंवर तो पार करो अब पार करो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गढ़का नारी, सबरी तुमने पार उतारी, सबली तुमने पार उतारी। सबरी अहिल्या गढ़का नारी, सबली तुमने पार उतारी। सभी तुमने पार उतारी। हमारी बारी रे दूर करो दुख मेरा। ओ बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। धारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। ओ दूर करो दुख, दूर करो दुख, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख दूर करो दुख दूर करो दुख मेरा। हरी रे दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बाके दूर करो दुख मेरा।
यदा भागवता वनितल परिपालनाय। ध्यान दीजिए, ऋषभदेव के बेटे हुए श्री भरत जी महाराज, और भगवान की कथा के इतने बड़े रसिक हैं, श्रावक हैं। 9 पुत्र थे, 9 बेटों को उन्होंने एक एक वर्ष के लिए 9 पूरे भारतवर्ष का राजा बनाया। ये भारतवर्ष हमारा भरत जी के नाम पर ही माना जाता है। एक तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, दूसरे ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर। अच्छा देखो, एक ध्यान से सुन लेना। कल हमारी कथा में ना जी, हमारी श्रीमद् भागवत जी की इस कथा में कल हमारे लाला का जन्म मनाया जाएगा, कृष्ण जन्म मनाया जाएगा, जन्मोत्सव। हालांकि भागवत जी का तो सबसे बड़ा उत्सव है गोवर्धन पूजा 5वें दिन का, किंतु कल सबसे बड़ा उत्सव है। सब पीले पीले वस्त्र पहन के आना, और कल जरा समय निकाल के आना, क्योंकि आज तक तो चल रहा था दूध दूध अभी तक बांटी जा रही थी, कल से सीधी मलाई दी जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी यही अभिलाषा है कि 12:30 बजे आ जाओ और कम से कम 4:45 बजे तक तो रहो, आरती बिता करके जाओ, आगे आपकी इच्छा। हम तो कथा उसी हिसाब से शुरू करेंगे और उसी हिसाब से विश्राम करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा सुनने के लिए तो संसार में कहा जाता है कि देवता लोग भी आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कीर्तमस्तकांजलि वास्तवानि परिपूर्णलोचनं नमामि तं राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ राघवेंद्र का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन, आंखों में आंसू भर करके और शीश पर अपने दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी पूरी कथा में बैठे रहते हैं। हमें दिखाई पड़े ना पड़े, हनुमान जी यहाँ भी विराजमान होंगे, और हमें समय नहीं मिलता भगवान की कथा के लिए, तो समय निकालना नहीं पड़ता। संसार के काम के लिए समय निकालो, भगवान के लिए तो समय ही समय है। और माफ कीजिएगा, जिसके पास ठाकुर को सुनने के लिए, भगवान की पूजा के लिए, सेवा के लिए समय न हो, उसके लिए तो फिर कभी भी कोई समय नहीं हो सकता। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, समरंध हरिभवन समाना। ओ श्रवण रंध्र हरिभवन समाना। जिन कानों में भगवान की कथा नहीं गई ना, जो कान कभी भगवान की कथा नहीं सुनते, शास्त्रों में कहा गया है कि वे कान कान नहीं, सांप के बिल के समान है। इसलिए भगवान की कथा जरूर सुनो।
और अब तो कितना टाइम ही बच गया है। आज तीसरा दिन, कल से कितने दिन और बचे, गिनती हमें नहीं आता। 4 दिन और शेष है ना आज कल से, और कल के बाद में तो आनंद ही आनंद है। वैसे तो भागवत का हर एक पल, हर एक प्रसंग आनंददायी है। अस्तु यथा इच्छा तथा विच्छा, जैसी इच्छा होती है व्यक्ति वैसा ही कार्य करता है, क्योंकि संस्कार कभी किसी के बदले नहीं जा सकते। केवल सत्संग एक ऐसे स्थान है, एक ऐसा मशीन है कि जिसमें आने के पश्चात व्यक्ति का संग बदल सकता है। इसके अलावा संसार में और किसी के औकात नहीं व्यक्ति के संस्कार बदल दे। भरतस्तु महाभागवत, भरत जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। 9 पुत्र थे, 9 पुत्रों को सबसे बड़े बेटे को राज्य दिया, जंगल चले गए, गंडकी के किनारे, स्त्री को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, लेकिन भरत जी एक हिरण के जाल में फंस गए। गंडकी नदी के किनारे श्री भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे। एक हिरणी आई, सगर्भा हिरणी, नदी का जल पिया, नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई, नदी में गिर गई और उसके बच्चे ने नदी की धारा में ही जन्म ले लिया। प्रसव पीड़ा के प्रभाव से तत्काल एक गुफा में जाकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। श्री भरत जी महाराज को देखिए, संतों को उपकार करना गलत नहीं है। कोई गलत चीज देखो, कोई कष्ट में देखो तो उसका उपकार करो, उसको जरूर उसकी मदद करो, किंतु ममता न करो। श्री भरत जी महाराज ने उस बालक को वहां से उठाया, घर में ले आए, उसका पालन पोषण किया। फिर से उसे छोड़ देना चाहिए, घर में ही रखा कि अंत काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोहनिधान। गीता में मेरे गोविंद कहते हैं, यंग यंग वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा।